हरे कृष्ण। जब कोई नाम साधक नाम जपने लगता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि नाम जपते जपते मन को एकाग्र करना, स्थिर करना ये बहुत मुश्किल कार्य है। और इसलिए बारंबार लोग पूछते हैं कि नाम में ध्यान कैसे लगाया जाए और ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है। तो वास्तविक नाम में ध्यान लगाना है ये एक नवशिके भक्त के लिए बहुत आसान बात नहीं होती। जैसे जैसे हम हरिनाम करते जाते हैं वैसे वैसे मन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी संपूर्णतया मन नियंत्रित होना यही तो ध्यान धारणा और समाधि की अवस्था है। अगर कोई ऐसा विचार करे कि नाम जप करते करते तुरंत ये परिणाम आने लगे कि हमारा मन एकाग्र हो, तो ये बहुत ज्यादा अपेक्षा है अपने साधना की ओर से भी। तो साधक को चाहिए कि वो बड़ा रियलिस्टिक रहे और गुरु के निर्देश अनुसार साधना करते रहे। जैसे धीरे 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 साधना बढ़ेगी और निरपराध जप होते रहेगा। देखिए, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और करना जानते हैं और करते भी है, परंतु जिससे हमको बचना चाहिए उसके प्रति हम सावधान नहीं होते। जब तक हम अपराधों से सावधान नहीं होंगे, अपराधों को कटाक्ष से टालेंगे नहीं, तब तक साधना का जो संपूर्ण परिणाम है वो हमारे ऊपर दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निरपराध नाम लेना ये बहुत आवश्यक है। नाम साधना का जो भी परिणाम है वो पूर्णतया दिखने लगता है, दृष्ट होने लगता है जब अपराध शून्य होकर हम हरिनाम का जप करने लगे। इस प्रकार से जब कोई साधक अपना साधना करता है तो उसे ये भी प्रतीत होता है कि काफी सारे जो दुर्गुण है या दुर्विचार है वो ऊपर आ रहे हैं। शायद वो भोग करने में इतना व्यस्त था कि इन अ, विचारों की तरफ, दुर्विचारों की तरफ, दुर्गुणों की तरफ या बुरी आदतों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा था। अब जब जप करने लगा है तो वो ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम उसका ध्यान अपने मन की एक बहुत ही निचली अवस्था पर जाता है। जो भी अ, बुरे विचार उसके मन में हैं वो बहुत ज्यादा उभरने लगता है, उसे क्रोध आने लगता है, उसमें एक रेस्टलेसनेस बढ़ने लगता है। ऐसा कभी कभी देखा जाता है, हर साधक में हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी किन्हीं साधकों के विषय में ऐसा देखा जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उदाहरण दिया जाता है कि घर में बहुत कचरा हो चुका है। तो सामान्यतया घर तो हम रोज साफ करते रहते हैं, हम लादी साफ करते हैं, फर्शी साफ करते हैं, परंतु कुछ कोने में अगर गंदगी हो या कुछ डीप क्लीनिंग करना हो तो ये रोज का कार्य नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति इसे करने लगता है तो सर्वप्रथम कोने कोने में छिपा हुआ मैल जो है वो पूरी तरह सतह पर आता है और उसे हम इकट्ठा करते हैं। और जब ऐसी सफाई हो रही है तो प्रतीत होता है कि हमारा घर तो बहुत अधिक गंदा हो गया है। तो ये घर गंदा नहीं है, वास्तविक घर को साफ करने की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए कोने कोने में छुपा हुआ कचरा जो है वो बीच में, केंद्र में, मैदान में, सतह पर आ रहा है। उसी प्रकार नाम जप साधक जब जप करने लगता है तो हृदय के कोने कोने में जमी हुई धूल मिट्टी, उन प्रतिकूल विचारों के रूप में जो बसे हुए अनेक अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से, अनेक युगों से जो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की विचार बैठे हुए हैं, समझावट बैठी हुई है, वो सब दुरुस्त होने लगती है, वो सब साफ होने लगती है। और अगर साफ करना है तो उसे पहले सतह पर लाना बहुत आवश्यक है। तो वो जब सतह पर आने लगती है तो ऐसा लगता है कि हम में दुर्विचार और दुर्गुण इत्यादि बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं होता है। ये हमारे शुद्धता की प्रक्रिया हो रही है। तो अगर किसी नाम जप साधक को ऐसा अनुभव होता है तो उसे बस इतना ही करना चाहिए कि सफाई करते रहने चाहिए। अगर
सफाई करने से जो गंदगी है वो सतह पर आएगी और इसलिए घर अधिक गंदा दिखेगा, इसलिए सफाई ही नहीं करनी है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ये बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कोने-कोने से धूल, मिट्टी, गंदगी को निकाल कर उसे इकट्ठा करके एकत्र बाहर फेंक दे और घर को अधिक स्वच्छ और रहने लायक बनाए। तो यही हमारे हृदय की अवस्था है। तो नाम जप साधक भले ही उसका ध्यान न लगे, भले ही उसके दुर्विचार सतह पर आने लगे, लेकिन फिर भी उसे नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे कि ये प्रक्रिया में वो आगे बढ़ते इसके वास्तविक लाभ का अनुभव कर सके। और इसके लाभ का अनुभव तभी हो सकता है, जैसे घर को हम साफ करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पंखा बंद करते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं, ताकि बाहर से और अधिक धूल मिट्टी अंदर ना आए, अंदर की धूल मिट्टी इधर उधर ना फैले। तो ये भी कर लेना चाहिए। अपराधों को रोकना चाहिए। अगर अपराध को नहीं रोकेंगे तो बाहर की धूल मिट्टी सब अंदर आएगी। पापों को नहीं रोकेंगे तो बाहर की धूल मिट्टी अंदर आती रहेगी और हम साफ करते रहेंगे, इससे कोई परिणाम नहीं होगा, खाली श्रम ही होगा। और कुछ देर बाद हम वो प्रक्रिया को भी ऊब जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाप और अपराध से बचते हुए अपने हृदय के शुद्धता का कार्य जो है उसे बनाए रखना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो सके। और शुद्ध हृदय ही भगवान को पकड़ पाता है, शुद्ध हृदय ही भगवान से अपना संबंध स्थापित कर पाता है, भगवान की छवि को देख पाता है। हरे कृष्ण।